बच्चों आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या है देखिए परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसी बाह्य कारक द्वारा दो या दो से अधिक अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ये हुआ कोई भी यौगिक है किसी भी बाह्य कारक द्वारा, ठीक है, वो दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा योग अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बना रहे थे यौगिक। यहाँ क्या है, एक है उससे दो या दो से अधिक यौगिक बनेंगे। क्लियर, उसका उल्टा है यहाँ पर। आ रहा समझ में? चलिए, ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन समझिए ध्यान से। यदि कोई भी यौगिक ऊष्मा द्वारा अपघटित हो जाए, लिखा है ऊष्मीय, यानी ऊष्मा द्वारा अपघटित हो, ऊष्मा द्वारा हुआ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसको मैंने गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया तो क्या होगा, इसका A यहाँ आया, यानी Ca था पहले से और इसका A आया तो क्या बनेगा, CaO बना। अब यहाँ क्या रहेगा, CO कितने रह गए, दो, तो क्या बन गया, CO2। ये गैस बन गई। समझ गए? यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। क्लियर? यानी इसका A यहाँ आ जाएगा तो CaO बन जाएगा और C और दो O मिलकर क्या बना देंगे, CO2 बना देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ले लें, हो गया, सेकंड और ले लें। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म कर दें या ऊष्मा के प्रभाव से, ठीक है, या लिख दें हम ऊष्मीय अपघटन, यहाँ लिख सकते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन क्या होगा, KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। क्लियर? अब देखिए KCl अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब गौर से देखिए यहाँ कितने O3 हैं, O3 ओजोन होता अलग करेंगे तो इसलिए हमें O2 बनाया तो यहाँ दो लगा दें, दो लगा देंगे, देखिए तो 2KCl बाहर हो जाएगा। 2KCl हो गया, वो कितने, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं, 2, तो मैं आगे 3 लगा दूँ, 3 दूनी 6, अर्थात KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, ये हो गया अपघटन। अगला सेकंड है आपका प्रकाश अपघटन। ये उसमें था, अब सेकंड आ गया प्रकाश अपघटन। ठीक है, अपघटन समझिए ध्यान से। प्रकाश अपघटन क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपघटन किसके द्वारा होगा, प्रकाश के द्वारा। जब अपघटन है वो किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। जैसे सिल्वर क्लोराइड या, ठीक है, अन्य कोई ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड ले लें तो AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसका अगर हम प्रकाश अपघटन कर दें, प्रकाश अपघटन अर्थात सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है Ag और Cl2 अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर Cl कितने, एक, यहाँ कितना है, 2, इसलिए हमें यहाँ 2 करना है संतुलित करने के लिए। 2 Cl हो गए, यहाँ 2 हो गए, Ag कितने हैं, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 हो गए। क्लियर हो गया? तो 2Ag और क्या होगा प्लस Cl2, ये सिल्वर अलग हो गई सूर्य के प्रकाश में। क्लियर? अगला है आपका तीसरा वाला है विद्युत अपघटन। ठीक है, चलिए देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, देखें फटाफट। विद्युत अपघटन
देखिए, जब ये वाला अपघटन कैसे होगा, जब कोई विलयन हो, किसी विलयन को मान लीजिए कोई विलयन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तब उसका अपघटन हो, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। यानी किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका अपघटन होता है, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। क्लियर हुआ? देखिए जैसे एग्जांपल मैंने कहा जल H2O, जल का विद्युत अपघटन कर दें, ठीक है, विद्युत अपघटन, ठीक है। जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ H कितने 2, O कितने 2, यहाँ O कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ 2 लगा दें। देखिए H कितने हो गए, 2 दूना 4, यहाँ क्या 2, तो यहाँ 2 लगा, 2 दूना 4। ये देखिए अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो ये कैथोड पर मिलती है हमें, ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन और ये एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? दूसरा ले KCl ले लें, पोटेशियम क्लोराइड ले लें, ठीक है, इसका आप विद्युत अपघटन कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ लिख देंगे विद्युत अपघटन, ठीक है, अपघटन, ठीक। देखिए तो क्या होगा, K अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। ये Cl2 इसलिए क्योंकि द्विपरमाणुक होता है। क्लियर? तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ 2K लिख देंगे और Cl2 लिख देंगे। क्लियर? तो ये हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।